नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल तंदुरुस्त इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों प्रेगनेंसी के 9वें महीने के आखिर में जब आप चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएंगी तो डॉक्टर इंटरनल चेकअप करके आपको बता देंगी कि आपकी सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो चुका है या फिर नहीं, या फिर इसमें अभी कितना समय बाकी है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप घर बैठे कुछ संकेतों और लक्षणों से ये जान सकती हैं कि आपकी सर्विक्स ओपन होनी शुरू हो चुकी है। तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्रेगनेंसी के आखिरी समय में जब आपका शरीर डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा होता है तो वह कुछ ऐसे लक्षण व संकेत भेजना शुरू कर देता है और आपको कुछ ऐसे बदलाव और लक्षण दिखने लगते हैं जिससे आप ये महसूस कर सकती हैं, जान सकती हैं कि आपकी सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो चुका है। सबसे पहला लक्षण है बच्चे का नीचे की ओर आ जाना। दोस्तों जब आपको लगे कि बच्चा पेट से काफ़ी नीचे की तरफ आ गया है, आपको अपने पेट का ऊपरी हिस्सा खाली और हल्का महसूस हो, लेकिन पेट के निचले हिस्से में लगातार दबाव महसूस हो, बच्चे के नीचे की तरफ चले जाने से उसके वजन का प्रेशर निचले हिस्से में पड़ने से योनि पर बहुत दबाव महसूस हो और इस दबाव के कारण दर्द भी महसूस हो सकता है और आपको ऐसे लगे कि बच्चा आपकी दोनों टांगों के बीच योनि के बीच आ चुका है और इस दौरान आपको ऐसा महसूस हो कि अगर आप चलेंगे या खड़ा होंगी तो बच्चा नीचे से बाहर निकल आएगा या बाहर निकलकर बच्चा गिर जाएगा, यानी कि कभी भी बच्चा बाहर निकल सकता है। तो ऐसा महसूस होने का यही मतलब है कि बच्चे के दबाव से सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो चुका है। वाइट डिस्चार्ज में बदलाव दिखना। दोस्तों अगर आपको प्राइवेट पार्ट से निकलने वाले वाइट डिस्चार्ज में बदलाव नज़र आने लगे, अगर आपको पहले के मुकाबले अधिक वाइट डिस्चार्ज होने लगे और ये वाइट डिस्चार्ज पहले के मुकाबले ज़्यादा गाढ़ा नज़र आए या फिर सफ़ेद चिपचिपा बलगम जैसे लिक्विड के साथ ब्लड की धारियाँ दिखने लगे, ब्लड के मिलने से इसका रंग हल्का गुलाबी भी हो सकता है। इस प्रकार के डिस्चार्ज को म्यूकस प्लग कहते हैं और यही म्यूकस प्लग बच्चेदानी के मुंह को बंद करके रखता है। लेकिन प्रेगनेंसी के आखिरी समय में बच्चे के दबाव से जब सर्विक्स यानी बच्चेदानी मुलायम होकर फैलने लगती है तो ये म्यूकस प्लग अपनी जगह पर टिक नहीं पाता और बाहर निकलने लगता है, यानी योनि के रास्ते से ये डिस्चार्ज होकर बाहर आना शुरू हो जाता है। इसमें ब्लड के मिलने से इसका रंग हल्का गुलाबी या फिर इसमें ब्लड की धारियां भी हो सकती हैं। तो अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज होने लगे तो इसका मतलब है कि आपकी सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो चुका है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। जब सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है तो पेट के निचले हिस्से में दबाव और दर्द होने लगता है। इस दौरान होने वाला दर्द पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर पेट के निचले हिस्से तक सामने की ओर फैलने लगता है। वैसे तो प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही से ही ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसको अभ्यास संकुचन या फिर फॉल्स लेबर पेन यानी नकली लेबर पेन कहते हैं, होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन नकली और असली लेबर पेन में फ़र्क यही होता है, जो नकली लेबर पेन होते हैं इनकी टाइमिंग बहुत कम होती है, यानी ये सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक ही रहते हैं और ये अपने आप ख़त्म हो जाते हैं और इस दौरान आपका पेट कुछ समय के लिए कड़क हो जाता है और जैसे ही आप पोजीशन बदलेंगे या फिर अगर आप कुछ खाएंगे या फिर कुछ पानी पिएंगे या मीठा खाएंगे तो अपने आप ये दर्द कम हो जाते हैं और इस दौरान दर्द केवल पेट के निचले हिस्से में ही होता है। लेकिन अगर असली लेबर पेन यानी असली डिलीवरी पेन होती हैं तो इनकी टाइमिंग ज़्यादा होती है। इस दौरान होने वाले कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन दर्दनाक और लगातार होते रहते हैं और ये दर्द समय के हिसाब से बढ़ता जाता है।
और दोस्तों अगर आपको ये दर्द पीठ के निचले हिस्से से होकर पेट के अगले हिस्से की और आगे की और लगातार बना रहे और लंबे समय तक बना रहे तो इसका मतलब है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो चुका है। पानी का रिसाव होना, जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड यानी एक पानी की थैली में ही रहता है और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान वह पानी की थैली में ही उसका विकास होता है। और जब पानी की थैली फटती है यानी वाटर ब्रेक होता है तो ये पानी रिसाव के साथ बाहर आने लगता है और ये बिल्कुल पानी की तरह ही दिखता है। इसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होती। और दोस्तों प्रेगनेंसी के आखिरी समय में पानी की थैली कभी भी फट सकती है। ये आपके किसी कामकाज करने के दौरान फट सकती है या फिर आपके सोए होने के दौरान लीकेज हो सकती है। और अगर आपको कभी भी पानी का रिसाव महसूस हो, पानी की लीकेज से आपकी पैंटी गीली हो रही हो या फिर आपके प्राइवेट पार्ट से बिना रुके पेशाब की तरह पानी निकलने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि एमनियोटिक वाटर सैक यानी पानी की थैली फट चुकी है। तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये लक्षण सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह खुलने का 100% संकेत होता है और इसमें आपको ध्यान रखना है यह एक इमरजेंसी स्थिति है। इसमें आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर आपका फिंगर टेस्ट करके आपको बताएंगे कि आपकी सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है और कितना डिलीवरी को समय बाकी है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।